उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर गत दिनांक 22 एवं 23 अक्टूबर की बीती रात में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन से वापस आ रहे लोगों द्वारा उंजी पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया। नजदीक जाकर उन लोगों द्वारा देखा गया तो उन्हीं के गांव का रजनीश पटेल पुत्र अशोक कुमार निवासी वार्ड नंबर 4 गांधीनगर बड़पुर नंबर 9 चंपापुर नगर पंचायत व थाना कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर पाया गया, जिसे उन लोगों द्वारा बड़पुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया गया तथा वहां से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया, जहां से लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। उक्त के संबंध में पुलिस द्वारा जांच किया गया तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 22-23-10-2025 की रात में थाना क्षेत्र कपिलवस्तु में स्थित ग्राम चंपापुर की मूर्ति विसर्जन हेतु मोहाना पुलिस थाना क्षेत्र मोहाना के लिए जा रही थी कि मूर्ति को रोकने के बाद को लेकर पुलिस कर्मियों द्वारा रजनीश पटेल को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाया गया, जो बाद में उंजी पेट्रोल पंप के पास गिरा पाया गया, जिससे काफी चोटिल हो गया था। पुलिस कर्मी उसे वहीं छोड़कर चले गए। घटना की सूचना पर दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को संजीव त्यागी पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई तथा मुदा अशोक जैन अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई तथा पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती तथा अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा मजरूब रजनीश के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात किया गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उक्त प्रकरण में चारों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया तथा थाना प्रभारी को भी पुलिस लाइन हाजिर कर निलंबित कर दिया गया। सभी अधिकारियों द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लिया गया। आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में घायल के भाई अवनीश पटेल की लिखित तहरीर पर थाना मोहाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा गिरफ्तारी हेतु 2 क्षेत्र अधिकारीगण के पर्यवेक्षण में 7 टीमों का गठन किया गया था तथा इन्हें निर्देशित किया गया है कि त्वरित गिरफ्तारी किए जाए। पीड़ित के इलाज में लखनऊ पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। प्रकरण का अनुसरण उच्च अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। घटना जो घटा है वो हमारे बड़े भाई से रजनीश पटेल। तो बात ये है कि हम लोग 22 तारीख को मूर्ति विसर्जन करने गए थे, तो बटपुर से गाड़ी बहुत तेज से आगे चली गई थी, तो वहाँ पे हमारे रजनीश जो है पीछे छोड़ गए थे। फिर उनको आए 4 पुलिस वाले अपने गाड़ी पे बिठा के इनको लेके चले गए। सबको लगा हो कि पुलिस बैठा के ले गए तो थाने पे ले गई होगी। फिर मूर्ति विसर्जन करके वापस लौटते समय रजनीश को, हमारे बड़े भाई को, हर पेट्रोल पंप के सामने रोड के किनारे देखा गया। वहां पे पड़े थे रोड के किनारे, बहुत ही घायल स्थिति में, बहुत ही नाजुक स्थिति थी उनके। उनको वाई पे बिठाया गया, उनको सीएचसी सेंटर ले जाया गया, वहां से जवाब मिला। फिर जिला अस्पताल ले गया गया, वहां से जवाब मिला। फिर गोरखपुर रेफर हुए, फिर गोरखपुर से रेफर होके इस समय लखनऊ मैक्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे भर्ती हैं। अभी तो कुछ कार्रवाई हुई इसमें? इसकी कार्रवाई यही हुई है कि अभी तक पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं हुए हैं। आज कौन आया था? आज यहाँ पे डीजीआई साहब और एडीजी साहब आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसकी कार्रवाई जल्दी की जाएगी और जो 4 पुलिसकर्मी थे इनको जल्दी कस्टडी में ले लिया जाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो 4 पुलिसकर्मी है उनको कस्टडी में लेके उनसे पूछताछ की जाए कि वो ऐसा क्यों किया। रात में कौन आया था? कहा रात में कौन आया था घटनास्थल पे आपको देखा? डीआईजी रात में लगभग 11 बजे डीआईजी साहब घटनास्थल पे आए थे। फिर हमारे पास कॉल आया, फिर बोले आप घटनास्थल पे चले आइए। फिर हम लोग यहाँ से 4-5 लोग यहाँ से घटनास्थल पे गए। फिर वहाँ पे पूछताछ हुई कि आप कौन है, बताए हम फैमिली के हैं, बड़े भाई हैं हमारे जिनके साथ ये हुआ है। फिर ये इतना पूछताछ हुई, फिर हमको साइड कर दिए, मन कर दिया गया। फिर जो तस्वीर 3 गवाह थे उनसे बातचीत होने लगी। वहाँ पे क्या जानकारी है घटनास्थल की? कितनी जानकारी मिलती है? जानकारी मिलती है घटनास्थल पे वीडियो फोटो से हमें यही दिखा है कि पुलिस वाले बाइक से गिराए हैं, उसके बाद में फिर आए हैं टॉर्च जला के ये संतुष्टि किए हैं कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा है। उसके बाद में इतना संतुष्टि करके फिर उसे ले गए हैं।
जैसा कि अभी मैंने आपको विस्तार से बताया, रजनीश चौधरी को चोट लगी, रजनीश पटेल को, और उनका इलाज चल रहा है। और उनके मामले में हमने आज सुबह से, बल्कि कल रात से हमारे डीआई साहब यहाँ आ गए थे और काफी विस्तार से छानबीन की गई। अब तक का जो घटनाक्रम समझ में आ रहा है, वीडियो फुटेज जो हमने प्राप्त हुई है और जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर कि विसर्जन के दौरान 22 की रात में एक ट्रैक्टर को लेकर कहीं समिति में विवाद था। ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली गई। उसको सुलझाने के लिए 4 पुलिसकर्मी इनको लेने गए। जहां पर भी थोड़ा विवाद हुआ, इनको बाइक पर बिठा कर ले आए और रास्ते में ये फिर बाद में गिरे हुए पाए गए बेहोशी की हालत में। इनके गांव वालों ने इनको वापसी में, विसर्जन के बाद वापसी में देखा, अस्पताल पहुंचाया और इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन जो इस पूरे प्रकरण में इनको चोट कैसे लगी, क्यों लगी, अगर इनको मदद के लिए ले जाया गया था तो इनके साथ क्या हुआ, क्यों वहाँ वो गिरे हुए पाए गए, ये सारे पहलू है। संबंधित पुलिसकर्मी गायब है इस समय। उनके लिए प्रयास किया जा रहा है, टीमें गठित की गई है और परिवार के एप्लीकेशन पर, प्रार्थना पत्र पर अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं उनको उनके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। विभाग की तरफ से इस जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है, वो सारी जानकारी आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 4 को सस्पेंड किया गया है। संबंधित थानाध्यक्ष मोहाना, जिन्होंने इस प्रकरण में गंभीर लापरवाही का परिचय दिया, उनको भी निलंबित कर दिया गया।